2018 का साल था। कांग्रेस ने 3 राज्यों में चुनाव जीता था और बीजेपी से तीनों राज्य छीने थे। बीजेपी से कर्नाटक भी छीन लिया था, कर्नाटक में उसकी मिलीजुली सरकार बनी थी जेडीएस के साथ। उसके बाद मध्य प्रदेश में जीती थी, उसकी सरकार बनी थी। छत्तीसगढ़ जीती थी, राजस्थान जीती थी। कर्नाटक में उसकी सरकार पहले चली गई, सारे कांग्रेसी बीजेपी में चले गए। उसके बाद मध्य प्रदेश में उसकी सरकार गिर गई, सारे कांग्रेसी बीजेपी में चले गए। छत्तीसगढ़ में ओबीसी पिछड़ा मुख्यमंत्री था भूपेश बघेल, उन्होंने सरकार बचा लिया। वहां भी तोड़फोड़ हुई थी, सारे विधायकों को, जो एससी एसटी ओबीसी के विधायक थे, उन्होंने गठबंधन मदद की भूपेश बघेल की और सरकार बची। नहीं तो टीएस सिंह जो देव हैं वो कब का बगावत कर चुके थे। वही राजस्थान में कई बार बगावत की कोशिश हुई, लेकिन गहलोत किसी तरह सरकार बचाने में कामयाब हुए। तो 4 राज्य जीती थी कांग्रेस। गठबंधन में जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन में सरकार बनी थी, बीएसपी भी गठबंधन में थी, सरकार बनी, लेकिन वहां कांग्रेसी चले गए बीजेपी में, वहां बीजेपी की सरकार आ गई। सोचिए, उसके बाद महाराष्ट्र में भी सरकार बनी थी कांग्रेस की, लेकिन वहां शिवसेना वाले चले गए। तो 2018 में इसी तरह से 4 राज्य जीतने के बाद भी 2019 में बीजेपी 300 सीटों के साथ सत्ता में आ गई और कांग्रेस अपने आप को जो जेम्स बॉन्ड समझ रहा था कि हरा देंगे, वो हरा नहीं पाई। ठीक हालात वही हैं। आज फिर से कांग्रेस को लगता है कि 5 राज्यों में हम चुनाव जीत जाएंगे, मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। ऐसे तो हो नहीं सकता, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के लोग नाराज हैं। लेकिन सोचिए, कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को तोड़ दिया है। अखिलेश यादव के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ मध्य प्रदेश में, उससे वो बहुत आहत थे और उन्होंने कहा कि हम यूपी में आपको सीट नहीं देंगे। आज नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग गठबंधन चाहते थे, लेकिन कांग्रेस एकला चलो की नीति पर है। उनका चेहरा दलित उन्होंने अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन पार्टी पर कंट्रोल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का है और सवर्ण लॉबी का है। और सोचिए, कांग्रेस का दोमुहापन। ओवैसी चुनाव लड़े तो वो बी टीम है, मायावती जी चुनाव लड़े तो बी टीम है, अखिलेश चुनाव लड़े अकेले तो बी टीम है, लेकिन कांग्रेस चुनाव लड़े तो वो बीजेपी को हराती है। दरअसल मैं कांग्रेस के सवर्ण नेताओं की मेंटालिटी बताता हूं। उनको डर लगता है कि कहीं अगर एससी एसटी ओबीसी के दलों से गठबंधन किया तो हमारी हालत यूपी और बिहार वाली हो जाएगी। जबकि यूपी और बिहार में कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी सपा हो या बसपा हो या आरजेडी हो उससे गठबंधन करती है, उसको भागीदारी देती है, क्योंकि मुस्लिम समाज का वो दम भरता है। लेकिन सोचिए, कांग्रेस की कितनी बड़ी बेईमानी है कि वो कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, 150 पर सरकार चलेगी। वो चाहे तो अगर बसपा से, आजाद समाज पार्टी से, अखिलेश यादव से गठबंधन करती तो आराम से 150 सीटें जीतती, 80 सीटों में दूसरी पार्टियां भी सीटें जीतती, बीजेपी का सफाया हो जाता। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि या तो हम सत्ता में रहे या बीजेपी सत्ता में रहे। एससी एसटी ओबीसी की पार्टियां उसकी लिस्ट में ही नहीं है। वही कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके से सीट लेती है, वही कांग्रेस जेएमएम से सीट लेती है, लेकिन वो देती नहीं। तो सोचिए, कौन स्वार्थी पार्टी है, कौन बीजेपी की बी टीम है। राजस्थान में 200 सीटें हैं, भले बीजेपी सरकार बना ले, लेकिन कांग्रेस 150 पर लड़कर 50 सीटों का गठबंधन नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ में गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन वही सोचिए, बीजेपी यूपी में, बीजेपी इतनी पैसे वाली पार्टी है, अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड के हिसाब से माने तो इतनी पैसे वाली पार्टी है, उसके बाद भी वो निषाद समाज की पार्टी से, अनुप्रिया पटेल से, राजभर जी से गठबंधन करती है। बिहार में वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो, गठबंधन करती है। तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देती है, लेकिन जो सवर्ण तुष्टीकरण है उसकी वजह से एससी एसटी ओबीसी को नौकरी में, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में नहीं मिलता है। वो रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, वो आरक्षण इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। वो आपको बता दें कि प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में इसलिए लोग नाराज है। लेकिन कांग्रेस भी दूध की धूली नहीं। इस देश में बहुजनों का भला तब होगा जब सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके जैसी बहुजन समाज की लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में आएंगी। और ये बात इस बार राजस्थान और मध्य प्रदेश में दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है गोंडवाना और बीएसपी। वहां वो ट्रायंगुलर मुकाबले को कर रहे हैं और अच्छी सीटें निकालेंगे। दाऊराम रत्नाकर भी लड़ रहे हैं चुनाव पाम सीट से।
तेलंगाना में अकेले आरएस परवीन ने कांग्रेस और केसीआर को फंसा दिया है। जिस दिन एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के लोग इस राजनीति को समझ जाएंगे, दरअसल कांग्रेस चाहती है कि या तो सत्ता में बीजेपी रहे और वो इतना अत्याचार करे कि लोग हमारे साथ खुद आ जाए। तो सोचिए कांग्रेस की पॉलिसी क्या। अब इस हिसाब से बी टीम कौन है? कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन ना हो, या तो हम सत्ता में आए अकेले या फिर बीजेपी सत्ता में रहे। एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में ना रहे। ये कांग्रेस की बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, और धीरे धीरे तमाम नेता इसको समझने लगे हैं। और इसी का नतीजा है कि अब नीतीश कुमार ने आज मंचों से कहा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि सपा, बसपा, जेडीयू, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके, ये सब पार्टियां जो एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, ये एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी और कांग्रेस बीजेपी को छोड़ सकती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे, मजबूर सरकार, गठबंधन की सरकार बहुजनों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, मजबूत सरकार नहीं। लेकिन सोचिए, थोड़े दिनों के लिए जब कांग्रेस बुरे वक्त में थी, खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया। कर्नाटक जीत से पहले हिमाचल जीता, खड़गे साहब को क्रेडिट नहीं मिला। कर्नाटक जीतते ही कांग्रेस का गुमान 36वें आसमान पर चला गया और उसको लगता है कि वो अब अकेले चुनाव लड़ेंगे और वो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी की बात करते हैं। राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण की बात की, महिला बिल में आरक्षण की बात की उसने, लेकिन पार्टी में जब टिकट बांटने की आई तो राजस्थान और मध्य प्रदेश उठा के देख लीजिए, बीजेपी से क्या शिकायत करे जो अपना नहीं है, लेकिन जो अपना होने का नाटक करता है और वो जब धोखा दे तो उससे तो अच्छा गैर है। इसलिए बीएसपी कहती है एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। बहुजन समाज को सोचना चाहिए और उसको अपनी लीडरशिप अपनानी पड़ेगी। एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं उसके साथ राजनीति करनी पड़ेगी और तब जाकर उनका बेड़ा पार लगेगा। और मध्य प्रदेश, राजस्थान में होता हुआ दिख रहा है। बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट हो रहे हैं और इसका दम भी दिखने लगा। और सोचिए, खड़गे साहब को लोकसभा चुनाव आते आते तक दरकिनार कर दिया जाएगा। वो अब खेल से बाहर हो रहे हैं। फिर से पार्टी जैसी थोड़ी सुगबुगाहट हुई है, पूरा कंट्रोल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सवन लीडरशिप का हो रहा है। तो सवाल सबसे बड़ा है कि क्या 60, आज एक पीयूष मिश्रा है, मैं उससे सहमत तो नहीं होता हूं, वो राजभर की पार्टी का है, वो कह रहा है 60 साल से कांग्रेस गरीबी नहीं हटा पाई, राहुल गांधी 60 साल की उम्र तक बीजेपी को नहीं हटा पाएंगे। बात में तो दम है। सोचिए, 5-6 सीट नहीं दे सकती है बीजेपी। 230 की विधानसभा है मध्य प्रदेश में, आप 150 सीट जीत के सरकार बनाएंगे। इसका मतलब है कि बीजेपी, कांग्रेस चाहती है कि या तो सवर्ण पार्टियां ही सत्ता में रहे, या तो बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे। दलित, पिछड़े, आदिवासी की पार्टी से वो गठबंधन नहीं करती है ताकि ये पार्टियां प्रोग्रेस न करे। अब ये बहुजन समाज को सोचना है, बहुजन नेताओं को सोचना है। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर एससी एसटी ओबीसी की पार्टियां एक साथ मंच पर आ जाए तो देश का शायद ही कोई राज्य हो जहां ओबीसी की संख्या 60% से ज्यादा, एससी एसटी मिलाकर 90% नहीं है। सत्ता उनकी होगी। जरूरत है पॉलिटिकल लीडरशिप के एक होने की, और पूरा बहुजन समाज यही चाहता है। और अगर ये लोग नहीं एकजुट होंगे तो बहुजन समाज में भी बहुत राजनीतिक सामाजिक जागरूकता आई है और धीरे धीरे वो लोग तय करेंगे कि कहां कौन जिता रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो देखने को मिल रहा है, कहीं आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट के नामांकन में 1 लाख लोग आ रहे हैं, कहीं नई पार्टी जो ट्राइबल पार्टी बनी है राजस्थान में, उसके नेता के भीड़ में 1 लाख लोग आ रहे हैं। देखने आया कि छत्तीसगढ़ में दाऊराम रत्नाकर की नामांकन में 1 लाख लोग थे। पाम विधानसभा से बीएसपी के विधायक के नामांकन में 1 लाख लोग थे। 70-75 हजार पर तो लोग चुनाव जीत जाते हैं। इनकी रैलियों में 1-1 लाख लोग जुट रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि अब बहुजन समाज बहुत जागरूक हो गया है। एक दौर था जब एससी एसटी को रिजर्व सीट पर लोग चुनाव लड़ाते थे, लेकिन अपने घरों के नौकर को। उसके बाद फिर वोट नहीं डालने देते थे। मान्यवर कांसीराम साहब, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव का दौर आया और सोशल मीडिया ने पूरे देश में बहुजनों को, ग्लोबली बहुजनों को एकजुट कर दिया है और उसकी एकजुटता भी दिख रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में अगर आपको देख लीजिएगा, मिजोरम को छोड़कर, मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी दल बीजेपी के साथ नहीं दिखना चाहता है और बाकी दलों में बहुजन समाज, बाकी राज्यों में बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एकजुट हो रहे हैं। और अगर बहुजन समाज के लोगों ने 30-40 कैंडिडेट अपने जिता लिए तो इनके पास चाबी होगी और झारखंड की तरफ मधु कोरा जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस भी बैकफुट पर रहेगी, बीजेपी भी बैकफुट पर रहेगी। मैं फिर कह रहा हूं,
मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए। बीपी सिंह की सरकार थी, बाबा साहब को भारत रत्न मिला, मंडल कमीशन लागू हुआ। मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए, वो जनता के हितों में फैसला लेती है। एक बड़ी खबर है, इसलिए मैं चुनावी कवरेज नहीं दिखा रहा हूं, मैं बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। राजस्थान मध्य प्रदेश में तो साफ दिख रहा है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट होकर एक साथ वोट करेंगे और कांग्रेस बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है। आप लोग अगर 5 राज्यों से हैं, अगर राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाना और मिजोरम से हैं, नेशनल दस्तक के दर्शक हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ क्या लहर चल रही है। इन 5 राज्यों में कांग्रेस शुरुआत में लीड ले रही थी जब इंडिया गठबंधन के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सवर्ण लीडरशिप ने तय किया कि नहीं हम गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले लड़ेंगे, तब से इनका स्थिति डावाडोल है और तमाम राज्यों में एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के लोग लगातार हट रहे। आज मिराज हुसैन ने लिखा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट मिला है, राजस्थान में एक भी मुस्लिम स्टार कैंपेनर नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो सब जगह। ऐसे कैसे चलेगा सर? टिकट भी दीजिएगा सवर्ण समाज को, वोट लीजिएगा बहुजन समाज को, खाली फाका मारिएगा। तो क्या एससी एसटी ओबीसी के लोग फिर से ठगाएंगे या उनमें राजनीतिक चेतना आ गई है? अगर 25 से 30 40 50 सीटों भी एससी एसटी के ओबीसी के लोगों ने निर्दलीय अपने बहुजन जिता लिए, ओबीसी जिता लिए, एससी जिता लिए, एसटी जिता लिए, सपा बसपा को जिता लिए, आजाद समाज पार्टी को जिता लिए, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल आजाद समाज पार्टी को जिता लिए, बीएसपी को जिता लिए, तो सत्ता की चाबी बहुजनों के पास होगी। मान्यवर साहब कहते थे कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हो तो कुर्सी हिलाने की औकात रखो। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।